हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज मैं कक्षा 3 के बच्चों के लिए पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 विज्ञान का चमत्कार आपको समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको आवश्यक हिंदी संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए और बेहतर आसान तरीके से पाठ को समझा सकें। तो बच्चों, पल्लव पाठ 17 कक्षा 3 से हम शुरू करते हैं। पाठ का नाम है विज्ञान का चमत्कार कंप्यूटर। वैज्ञानिक आविष्कार हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। कोई भी जब खोज होती है तो हमारे जीवन में वो आसानपन ले आती है। हमें उन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए और हमेशा उनका सही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनका गलत इस्तेमाल करें, क्योंकि विज्ञान के चमत्कार हमें लाभ भी देते हैं और नुकसान भी देते हैं। तो अति हर चीज़ की बेकार होती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो पाठ शुरू करते हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान द्वारा प्रदत्त अनेक उपकरणों से हमारा जीवन बहुत ही सुविधाजनक बन गया है। विज्ञान के चमत्कारों में कंप्यूटर आज सबसे अधिक उपयोगी हो गया है। आरंभ में कंप्यूटर से गणित से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि को शुद्ध ढंग से हल कर दिया जाता था, किंतु आज कंप्यूटर अपनी विशेषताओं के कारण हमारे जीवन की आवश्यकता बन गया है, यानी हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। खासकर इस कोरोना टाइम में भी सब चीज़ घर बैठे जो काम आई हैं वो विज्ञान के चमत्कारों के कारण ही है। सैकड़ों मनुष्य मिलकर जो काम महीनों में कर सकते थे, कंप्यूटर उसे कुछ ही क्षणों में कर देता है। देश के लगभग सभी स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। आज सभी कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। हिसाब किताब जोड़ने से लेकर बिल बनाने, रेलवे और हवाई जहाज के आरक्षण, समाचार प्रेषण जैसे सभी काम कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। आप सबको पता है कि अब वो पुराना समय चला गया कि रेलवे स्टेशन पे जाकर घंटों लाइन लगकर टिकट लेनी पड़ती थी। आज हम सारे काम ऑनलाइन करते हैं, वो सब कंप्यूटर की मदद से है। वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी सभी कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं। यहाँ तक कि आज व्यक्ति की जन्म पत्री भी कंप्यूटर से बनने लगी है। फोटोग्राफी के क्षेत्र में कंप्यूटर ने कमाल ही कर दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायुयानों, भारी तोपों, समुद्री जहाज़ों, पनडुब्बियों आदि को चलाने में भी कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य रूप से हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले रॉकेट और अंतरिक्ष यानों का पूरा नियंत्रण कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि ये सारे काम चाहे समुद्री जहाज हो, पनडुब्बियाँ हो, वायुयान हो, तोपें हों, ये सब कंप्यूटर से ही संचालित होती हैं। और अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले रॉकेट और अंतरिक्ष यानों पर भी कंप्यूटर का नियंत्रण है। इंटरनेट की खोज से कंप्यूटर की दुनिया को और महत्वपूर्ण बना दिया है। इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर में पूरी दुनिया सिमट गई है। हम अपने घर में बैठे बैठे
दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा हम कहीं भी कोई संदेश भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। आपने अपने टेलीविज़न पे अनेक तरह के विज्ञापन और कार्टून फिल्में देखी होंगी। ये विज्ञापन और कार्टून फिल्में कंप्यूटर की सहायता से ही बनाई जाती हैं। आपने जुरासिक पार्क फिल्म देखी होगी। इसे देखकर आपको आश्चर्य भी हुआ होगा। यह एक सुंदर फिल्म है जो पूरी तरह से कंप्यूटर की सहायता से बनाई गई है। कंप्यूटर का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। यानी हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो, पढ़ाई हो, फिल्में हो, हर जगह कंप्यूटर का योगदान है। कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क कहा गया है, किंतु इसके प्रयोग में बहुत ही सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर में हम जो भरेंगे उसी के अनुसार वह परिणाम देगा। यदि हमने थोड़ी सी भी गलत जानकारी भर दी तो इसका परिणाम बिल्कुल उल्टा ही होगा। यानी कंप्यूटर को दिमाग का है, पर अगर हमने कंप्यूटर के अंदर कोई गलत चीज़ भर दी तो उसका गलत असर होगा। हमारे देश में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। कहा जाने लगा है कि जो कंप्यूटर में शिक्षित नहीं है वह अशिक्षित है। इसी कारण बच्चे बड़े सभी खूब चाव से कंप्यूटर सीख रहे हैं। आज भी अपने विद्यालय में कंप्यूटर सीख रहे होंगे। कंप्यूटर सीखते समय आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसमें बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, जैसे CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड आदि। सबकी अच्छी तरह जानकारी कर लेने के बाद ही कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। यानी कंप्यूटर की जानकारी पहले अच्छे से लो, फिर उसके बाद कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए। कंप्यूटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। आज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत बहुत आगे है। दुनिया के सभी देशों में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे संसार में उनकी डिमांड है, उनकी मांग है। आज कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इससे रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हुए हैं। लोग अपने घरों में भी कंप्यूटर रखने लगे हैं। वास्तव में आज कंप्यूटर हमारे जीवन का अंग बन गया है। वैज्ञानिक आविष्कार हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। हमें वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस पाठ का मूल भाव क्या है? वैज्ञानिक आविष्कार हमारे जीवन को और आसान बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं। आपको पता होगा कि 50, 70, 100 साल पहले जो चीज़ें नहीं थी और आज गांव के अंदर भी हर क्षेत्र के अंदर प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है, तो यह सब विज्ञान के आविष्कारों के कारण है और उनसे हमें निरंतर प्रेरणा लेनी चाहिए और नए आविष्कार करने चाहिए और हमें आविष्कारों का सदुपयोग करना चाहिए। एक बार इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। प्रदत्त यानी दिया हुआ, आरक्षण यानी पहले से सुरक्षित किया गया, प्रेषण यानी भेजना, कमाल यानी अनोखा कार्य, अनेक यानी एक से अधिक, बहुत। आई होप ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि विज्ञान का चमत्कार कंप्यूटर क्या है। तो बच्चों, एक बार पुनः आप दोबारा इसे पढ़ें, समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।
ओके बच्चों, बाय।